ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। जो भी दो कंट्रीज के बीच में एक बाउंड्री लाइन होती है उसके बारे में आपको मैंने कल बताया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। बहुत ही आसान मीनिंग है। जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन आपको दिखते हैं वो भी किसी ना किसी दिन वो भी एक बिगिनर रहे होंगे। चाहे लाइक एज एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे बिल गेट्स का ले सकते हैं, रतन टाटा, कोई भी एनी बड़ी जो भी एक आज के टाइम पर सक्सेसफुल पर्सन है वो भी किसी ना किसी दिन वो भी एक बिगिनर होंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट करी होगी। यही आज की मोटिवेशनल थॉट थी। अब चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन एज। मैंने सोचा कि काफी टाइम बीत चुके हैं कि मैंने मैथ का चैप्टर नहीं उठाया, कोई मैथ का टॉपिक नहीं उठाया, तो इसलिए आज मैं मैथ के ऊपर आया हूं। ये मैथ के अंदर भी आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न, और रीजनिंग के अंदर भी ये आ जाता है। कई बार क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन मैथ के अंदर पूछ लेता है। बट ये कॉमन टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एचएसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे कोई भी राजस्थान पटवारी, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे 2020 उस पे बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हमेशा कोई ना कोई 2 या 3 नंबर का इसमें से प्रश्न आता ही है, चाहे वो रीजनिंग में आए चाहे वो मैथमेटिक्स में आए। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि प्रॉब्लम्स ऑन एज, इस पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, जिसमें एक टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम मतलब कि समय, किस समय पर 2-3 हमारे पास हमने टेंस पढ़े होंगे बचपन पे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 चीजें होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब कि पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो अभी आएगा, जो कल होगा, जो कभी आएगा। ठीक है, उसका मतलब है होता है फ्यूचर। दोबारा फिर बता देता हूं। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला कल होगा, उसके बारे में जिक्र करते हैं। अगर क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंट से लेकर चलना है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बेसिक मेथड क्या होता है कि आपको प्रेजेंट को बेस लेकर चलना है, उसको फंडामेंटल लेकर चलना है। मतलब कि प्रेजेंट को आपने एक बेस मेथड मतलब कि बेस लेकर चलना है, उसी के आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चाहे फ्यूचर में होगा तो प्लस होगा, और पास्ट में जाएगा तो माइनस होगा। मतलब कि अगर प्रेजेंट से आपको इस पे जाना है पास्ट पे, तो होगा माइनस, क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपको प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना तो होगा पॉजिटिव। ठीक है, बस एक चीज का बात ये याद रखनी है आपको। और अगर प्रेजेंट से आपको पास्ट पर जाएगा तो आपसे कहेगा एगो, क्या बोलेगा, एगो। ठीक है, पहले। ठीक है, इस पे लिख देता हूं पहले। अगर आपको प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बोलेगा, मतलब कि आज से लेकर, मतलब कल, आने वाला कल, या आने वाले 4 साल, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल पे ए की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी, मतलब कि ऐसे कोई पूछेगा तो उसमें प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव का साइन आएगा, और आफ्टर में आएगा, क्वेश्चन का होगा आफ्टर में आएगा। ठीक है, बस यही मैसेज, मतलब कि एक बेसिक मेथड था, मतलब कि बेसिक चीज यही थी। इसमें मैं क्या करवाऊंगा, जो भी ये टॉपिक है ना प्रॉब्लम्स ऑन एज, आज मैं बेसिक्स क्वेश्चंस करवा दूंगा, बेसिक्स प्लस बेसिक्स क्वेश्चंस करवा दूंगा। कल मैं इससे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और 2 दिन में ये चैप्टर मैं पूरा खत्म आपको करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक क्रॉस मेथड होता है, वो क्रॉस मेथड भी मैं आपको करवाऊंगा। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स को लेकर चल लेते हैं, जैसे ए बी की, मतलब कि ए और बी का रेशियो है, एक्स लेकर चलना है, वाई। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी हमको एक्स को बिल्कुल भी लेट नहीं करना, ना ही एक्स को, ना ही वाई को, ना ही जेड को, किसी भी कोफिशिएंट को बिल्कुल भी लेट नहीं करना, सपोज नहीं करना, कंसिडर नहीं करना। हमें बिल्कुल उसको परफेक्ट, मतलब कि 10-20 सेकंड में हमको वो क्वेश्चन निकालना है। ये तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे आप माइंड में बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। इससे तो बिल्कुल आपको, मतलब कि कोई भी अगर ये एग्जाम पर आता है, एग्जाम में आता है, तो आपको 10 से 20 सेकंड में इसको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग
क्वेश्चंस होते हैं, इसकी जगह आप मतलब कि बहुत इजी होते हैं ना जिसे, और इसे माइंड में करने के लिए होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ये बोनस क्वेश्चंस बोलते हैं ना, बोनस मार्क्स बोलते हैं इस क्वेश्चंस को, और बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाई मेथड क्वेश्चंस, ठीक है, मीडियम प्लस और हाई मेथड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। ये थे आयु संबंधित प्रश्न क्वेश्चन, हम स्टार्ट करने लगे हैं, और आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है हमेशा की तरह। तो अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन, और बिल्कुल प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। द present age of Madhika and Radhika in the ratio of 4:5, and after 5 years they will be in 5:6. The present age of Madhika। आपको लैंग्वेज की तरफ समझना है, ये बाकी तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल उनसे डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो वर्डिंग कम आएगी, ठीक है। आपको लैंग्वेज को समझना है, और जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी बिल्कुल कम होगी, सबसे कम होगी। मतलब बाकी तो प्रश्न में कैसे होता है कि जैसे परसेंटेज क्वेश्चंस होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें तो लैंग्वेज फिर भी बहुत ज्यादा होती है, उसमें स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है। इस क्वेश्चंस में, इस टॉपिक के अंदर आपको स्टेटमेंट छोटी मिलेगी, बट आपको लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज की तरफ समझना है। लैंग्वेज को अगर आपको समझ गए, आप उसकी मतलब कि लैंग्वेज को समझ गए ना, तो आप इजिली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। देखो द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, आज की एज पे, करंट एज माध्यिका और राधिका की एज का जो डिफरेंस है, वो रेशियो आपको दिया हुआ है 4:5, ठीक है। हम माध्यिका को m से डिनोट करते हैं, और राधिका को r से डिनोट करते हैं। इसका 4:5 मैं ये आपको करा रहा हूं बाय क्रॉस मेथड, ठीक है, बाय क्रॉस मेथड, जिसे आप लड़ाई कंसेप्ट से भी आप जानते हो उसे, ठीक है। बाय क्रॉस मेथड से आपको कराऊंगा। ये है आपकी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज है 4:5, जो कि माध्यिका और राधिका की है। आफ्टर 5 years मतलब कि 5 साल बाद 5:6 होगी। 5 साल बाद मतलब कि माध्यिका में भी 5 साल ऐड होंगे, ठीक है, और राधिका में भी 5 साल ऐड होंगे। एक चीज और बता देता हूं आपको, इसमें क्या होता है, गैप और डिफरेंस और एज का आपको कैसे समझना है। मतलब कि मैं मान लेता हूं, आज मैं अपने पिता से मतलब कि 20 साल छोटा हूं, अपने पिताजी से मैं 25 साल, एग्जांपल ले लीजिए, मैं अपने पिताजी से 25 साल छोटा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, 25 साल उनसे मैं छोटा हूं। कल जो मतलब कि 10 साल बाद भी मैं अपने पिताजी से 25 साल ही छोटा हूंगा, मैं अपने भाई से 2 साल बड़ा हूं, ठीक है, और 10 साल बाद मैं मतलब कितने साल बड़ा हूंगा अपने भाई से, तो 2 साल ही होगा। जो टाइम होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जो मतलब कि 5 साल बोल रहे हैं, वो माध्यिका के लिए भी 5 साल मतलब कि ऐड होगा, माध्यिका में भी ऐड होगा, और राधिका में भी वो 5 साल ऐड होगा। मतलब कि आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूं, माध्यिका में भी 5 साल ऐड होंगे, और राधिका में भी 5 साल ऐड होंगे। जो भी टाइम होता है, जो भी ईयर्स होते हैं, वो सबके लिए बराबर होते हैं, टाइम बराबर है। जो आज है वो 5 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस होगा, 10 साल भी उतना ही डिफरेंस होगा, 20 साल भी उतना ही डिफरेंस होगा, और आज जो है 5 साल पहले भी उतना डिफरेंस था जितना और मेरे भाई में था, जितना माध्यिका और राधिका में 10 साल पहले भी वही डिफरेंस था, और 10 साल बाद भी वही एज का डिफरेंस होता है। बस उसमें क्या होता है, रेशियो चेंज होती है, रेशियो चेंज एज के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है।
हाँ 4:5 था और 5:5 इसमें ऐड कर दिया और 5:6 ये हो जाती है। 5:6 मादिका और राधिका की एज की रेशो बन जाती है। अब इसको करेंगे क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड से क्या होगा, जो 6 को करना है 4 से मल्टीप्लाई। क्या करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई, इसमें आएगा 24। क्या होगा 24। 5 को यहां पर ऐसे लिख देता हूं 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और इसको उसमें से माइनस कर देना है। बड़े में से छोटा माइनस होगा, ठीक है। 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25, बड़े में से छोटा माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है 30। ये यहां पर क्या होगा, रेशियो का साइन है और ये बराबर में है, ठीक है। 6 5 जा 30 और 5 5 जा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और -25, ठीक है। मतलब कि 1:5 1:5 ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहां पर ईयर्स होंगे। क्या होंगे, ईयर्स होंगे, साल होंगे, ठीक है। ईयर्स होंगे, साल होंगे, 1:5 के बराबर होगा, ठीक है। 1:5 ईयर्स हो गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ मादिका, जो 1:5 के इक्वल है, राधिका की पूछी है। मतलब कि 5 गुणा 5, मतलब कि 25 साल उसकी प्रेजेंट एज है मादिका की। अगर आपसे पूछता है कि इसकी मादिका की पूछी है ना, तो मादिका की क्या होगी, 4 होगा यहां पर 20 ईयर्स होगी। मादिका की पूछी है, सॉरी मुझे लगा राधिका की पूछी है। 5 इंटू में 4 20 ईयर्स यहां पर मादिका की एज होगी। और अगर राधिका की पूछेगा तो 5 गुणा 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। क्या है, 25 ईयर्स प्रेजेंट एज है। क्या है, वर्तमान की आयु इन दोनों की निकल चुकी है। अगर पूछता कि 5 साल बाद कितनी होगी, तो इसी में ही 5 साल ऐड कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 30 ईयर्स। क्या हो जाएगा 30 ईयर्स। और इसी में ही अगर 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए तो 30 ईयर्स यहां पर आंसर हो जाएगा। ये थी प्रेजेंट एज। 20 और 25 साल प्रेजेंट एज है। अगर इससे पूछे कि 4 साल पहले कितनी एज थी, तो 20 - 4 16 और 25 - 4 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड और बिल्कुल प्यार से बताया मैंने, बिल्कुल बेसिक से लेकर चला हूं, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट करा था। अब थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा अप कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी रफ्तार और पकड़ लेते हैं, हल्का हल्का से बिल्कुल, क्योंकि हमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, 5-6 क्वेश्चंस करने हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं इन प्रश्नों को आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। तो थोड़ी सी अब स्पीड उठा देते हैं, क्या करते हैं, उठा देते हैं। द रेशो of present age of two brothers is 1:2 and 5 years back, and the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स, मतलब कि 2 भाई हैं जिनकी एज का रेशो, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट को मैं P से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, कोई चक्कर तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसको एक रेशो 2 भाई हैं, कोई भी आप ले सकते हो, ए बी ले लीजिए आप, ठीक है, ए बी 2 भाई ले लीजिए, ए और बी 2 भाई हैं।
ये प्रेजेंट को मैंने P से डिनोट कर दिया। 1:2 उसकी उसमें अनुपात होगा, रेशो होगी 1:2 उसकी प्रेजेंट एज में। 5 years बैक मतलब कि बैक में पूछ रहा, मतलब कि पास्ट में पूछ रहा है, एगो में पूछ रहा है, तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। यहां पर माइनस होगा और माइनस यहां पर भी होगा। अब द रेशो वाज 1:3, यहां पर थी 1:3। What will be the ratio of their ages after 5 years? 5 साल बाद, मतलब कि 5 साल बाद कब से होगा? मतलब कि प्रेजेंट से 5 साल बाद। ये प्रेजेंट क्या है हमारी? ये अगर ये हमारे पास प्रेजेंट एज कैलकुलेट होगी तो उसके 5 ऐड करके हमारे पास सेकंड आ जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है? प्रेजेंट एज को, सबसे पहले हमारा काम क्या है? प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करना। कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास प्रेजेंट एज आ गई ना, तो प्रेजेंट एज से कुछ भी आप सोल्व कर सकते हो। पास्ट में जा सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो, 10 साल पहले, 10 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद, कहीं पर भी जा सकते हो अगर आपके पास प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। 3 इसको क्या करना होता है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 और 1 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, -2। यहां पर क्या होगा? रेशो होगी। ठीक है, अब 3 5 जा 15, क्या होगा? 15। और ये माइनस का है तो कोई चक्कर नहीं है, तो यहां पर होगा माइनस, क्योंकि माइनस इधर भी है। तो क्या होगा? 5 1 मल्टीप्लाई 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हो गया 5। ठीक है, 1:, मतलब कि 10। क्या होगा? 1:10। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा फिर बता देता हूं। क्या होगा? 3 जो ये ऐसे रेशियो बनेगी, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड या लड़ाई कंसेप्ट। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये आएगा 3, और -1 इंटू में 2, तो यहां पर आएगा 1। ये जो भी होगा ना, ये इक्वल टू जो भी इधर होगा, ये ईयर्स होंगे। क्या होंगे? ईयर्स होंगे। यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू है। क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है, ईयर्स होंगे। क्या होंगे? ईयर्स होंगे। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, फिर आएगा 3 इंटू में 5 15, -1 इंटू में 5 मतलब कि 15 - 5 10। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10। क्या दे रखी है? 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो 10 गुणा 1। यहां पर प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? ए की 10, और बी की कितनी आएगी? यहां पर 10 इंटू में 2 20। ये तो हो गई प्रेजेंट एज। क्या हो गई? वर्तमान एज, जो कि आज के टाइम पर उन दोनों भाइयों की थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स? मतलब कि 5 साल बाद उन दोनों की आयु क्या होगी? तो यहां पर 5 साल इनमें ऐड कर दीजिए, इसमें भी ऐड होंगे और इसमें भी ऐड होंगे, तो यहां पर आ जाएगा 15:25। मतलब कि यहां पर रेशो तो नहीं पूछा, रेशो पूछिए है तो रेशो में 5 से 5 कट जाएंगे, 3:5 यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3:5। दोबारा फिर बता देता हूं अगर नहीं आपको क्वेश्चन समझ आया। द रेशियो ऑफ द 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, उन दोनों की भाइयों का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था? 1:2। ठीक है, 5 साल बैक मतलब कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया था? 1:3। मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट गए तो माइनस, प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो प्लस होगा। हमारे पास जब प्रेजेंट की एज आ जाती है, प्रेजेंट की एज जहां पर हो गई, कैलकुलेट हो गई, तो समझो वहां पर 50% हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और क्वेश्चन निकल चुका है। हम मतलब कि सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। प्रेजेंट हमारे पास निकल गया, तो यहां पर क्रॉस मेथड से लगाकर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 इंटू में 1 10 आ जाएगा, 10 इंटू में 2 20 आ जाएगा। दो भाइयों की एज कितनी हो गई? 10 और 20। 5 साल इनमें ऐड कर दिए, 15 और 25, और इसकी रेशो को कैलकुलेट कर दिया, 5 से काट दिया और 3:5 यहां पर आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड कंसेप्ट, और बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं ये आपसे आशा करता हूं और आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं।
मैं लास्ट तक बने रहिए और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, होमवर्क भी दूंगा और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 years ago, 4 years ago, the ratio of the ages, the ratio of the ages of Mohit, and Rohit, was 2:3, and after 4 years, after 4 years, 4 years, it will become, it will be become 5:7. Find their present age, मतलब कि प्रेजेंट एज आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक लाइन में क्वेश्चन अब ये खत्म हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन को खत्म करेंगे अब, एक लाइन में देखते जाइए आप। मतलब कि 4 साल पहले पूछ रहा है मोहित और रोहित की आयु का अनुपात कितना था, 2:3। 4 साल पहले की बात बोल रहा है, 4 साल बाद की बात बोल रहा है, मतलब कि 4 साल बाद की बात बोल रहा है 5:7। और 4 साल बाद की बात तब से बोल रहा है जब प्रेजेंट से बोल रहा है, प्रेजेंट से बोल रहा है। जब भी आफ्टर और बिफोर आ जाता है तो प्रेजेंट को हम काउंट करते हैं, प्रेजेंट के ऊपर से चलते हैं, प्रेजेंट को बेस लेकर चलते हैं। ये बात आप याद रखना, मैं दोबारा फिर बोलता हूं ये चीज, ठीक है। 2:3 था, ठीक है। और क्या होगा, 4 साल पहले और 4 साल बाद, मतलब कि 4 साल पहले और 4 साल बाद, 4 साल पहले 4 साल बाद। ध्यान समझते जाइए क्या बोल रहा हूं, 4 साल पहले 4 साल बाद, मतलब कि 8 साल हो गए। 4 साल पहले मतलब कि प्रेजेंट से ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। 4 साल पहले 4 साल बाद, मतलब कि 4 साल पहले 4 साल बाद, यहां पर यहां तक कितने हो गए, 8 साल। क्या हो गए, 8 साल, ठीक है। मतलब कि 8 यहां पर और 8 यहां पर, ठीक है। 8 यहां पर, 8 यहां पर, ठीक है। और मोहित को एम से डिनोट कर देते हैं और रोहित को आर से डिनोट कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 5:7। बिल्कुल वही कंसेप्ट, लड़ाई कंसेप्ट। 7 × 2 14, ठीक है। 5 × 3 15, ठीक है। 15 बड़े में से छोटा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यूनिट का साइन, मतलब कि 1 यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितनी भी आएगी देखते हैं, ठीक है। अब आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 × 8, मतलब कि 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 56 माइनस 5 इंटू में 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 40, ठीक है। 1:16, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई। तो 16, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये थी 4 साल पहले की एज, 4 years ago की एज थी। ये क्या थी, 4 years ago की एज थी, ठीक है। मतलब कि 32 और यहां पर कितना हो जाएगा, 48। ये एज है 4 साल पहले की एज। अब से क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज बताइए, प्रेजेंट एज। ये 4 साल पहले की है, याद रखिए, 4 साल इसमें ऐड कर दीजिए, बस कुछ नहीं होगा। 4 साल इसमें ऐड कर देंगे तो 36 और यहां पर 52 आंसर अब हो जाएगा। बस ये था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन को समझना, समय की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। जहां पर समय की जानकारी आपको हो गई, वहां पर क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन को खत्म करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे वहीं पर क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन। जितनी प्रैक्टिस करोगे माइंड पे होंगे, माइंड के टिप्स के ऊपर। वहां पर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में कर लोगे 1 यूनिट इसकी ऐसे, और इसको जो यूनिट आएगी उसमें प्रेजेंट एज
वहीं पर निकालोगे, माइंड में निकालोगे, आप माइंड में निकालोगे। जैसे क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर दे रखा है 4:3, तो यहाँ पर कितने होंगे, 20 और 15, 20-15 आप डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे। बस प्रैक्टिस, दिक्कत है सारी बात यहाँ पर आती है, प्रैक्टिस के ऊपर आती है। जहां प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो गई, ये क्वेश्चंस तो चुटकियों में होता है, बोनस क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आपको दिखते ही होंगे, हम हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है, वर्षा इज 40 ईयर्स, वर्षा इज 40 ईयर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी में भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इंग्लिश में जरूर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बोल मैं हिंदी में ही रहा हूं, कोई दूसरी भाषा नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। स्टेटमेंट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, बोल मैं हिंदी में रहा हूं, और हिंदी में भी बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। वर्षा इज 40 years old, 40 years old, and Harsha is 60 years। वर्षा 40 साल की है और हर्षा 60 साल की है, मतलब कि इज आ गया ना, मतलब कि प्रेजेंट है, ठीक है। इज मतलब आ गया है, मतलब प्रेजेंट है। वाज तो पहले था, वाज तो आपको पता होंगे, टेंस तो आपने पढ़े होंगे। वाज मतलब बीता हुआ कल, इज मतलब प्रेजेंट की बात, इज मतलब आ गया तो प्रेजेंट की बात है। अब जरूरी थोड़ी ना कि इसमें प्रेजेंट लिखा ही होगा कि प्रेजेंट इज वो वर्षा, इतनी कॉमन सेंस लगाइए कि जहां पर इज आ गया ना तो मतलब कि प्रेजेंट की बात चल रही है। वाज आ गया, अब ये थोड़ी ना बोलेगा कि 4 years ago, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ऐसे भी तो बोल सकता है वर्षा वाज 40 years, ऐसे तो बोल सकता है कि प्रेजेंट में बोल रहा है उसने, मतलब कि इसने पास्ट की बात चल रही है। इज मतलब कि प्रेजेंट में चल रही है, विल मतलब कि फ्यूचर में होगा। आप मतलब जहां पर स्टेटमेंट देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, माइंड लगाइए। जहां पर आपकी कॉमन सेंस आपको लगने लगेगी कि यार बिल्कुल कॉमन सेंस से क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी वहां पर बिल्कुल भी, ठीक है। ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, how many years ago, how many years ago was the ratio of their ages, the ratio of their ages 3:5, कितनी 3:5, मतलब कि वर्षा की एज 40 साल है, हर्षा की उम्र 60 साल है, और हाउ मेनी ईयर्स एगो मतलब कि कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 यहां मतलब कि वर्षा, 40 मतलब कि एक्स, ठीक है, मतलब कि बीता हुआ आएगा ना, एगो मतलब कि माइनस कर लेते हैं, अपॉन 60 माइनस एक्स, मतलब कि बीता हुआ की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो बीत चुका है। एगो की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में माइनस होगा। अगर यही बात हमें बोल देता कि हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, आफ्टर बोल देता द रेशियो देयर एजेस, मतलब कि विल बोल देता हाउ मेनी ईयर्स विल एगो विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस, मतलब कि विल की बात मतलब फ्यूचर की बात, एगो मतलब कि पास्ट की बात बोल रहा है। पास्ट में क्या होगा, माइनस माइनस होगा, क्या होगा, माइनस माइनस होगा। और यहां पर कितना था, 3/5। यहां पर कुछ नहीं करना है, एक्स से यहां पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। 200 यहां पर कितना होगा, 20 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5x, और 20 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 10 साल। मतलब कि यही क्वेश्चन में पूछा था कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, मतलब कि हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी, ज्यादा झंझट की जरूरत ही नहीं है, हमें क्यों कैलकुलेट करना बाकी चीजें, हमसे जब जो पूछा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, यही पर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त मस्त क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा, इसकी स्टेटमेंट आपको लगेगा कि यार स्टेटमेंट देखकर तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब ज्यादा मतलब कि मुश्किल होगा,
जहां पर आप देखेंगे और एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देयर इज 50 years 50 years difference 50 years difference age in the age of Vinay and his grandfather if after 6 years the sum of their age will be 152 years. The current age of Vinay and his father and his grandfather। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप लैंग्वेज की तरफ मत ध्यान दीजिए, मतलब कि स्टेटमेंट की तरफ मत ध्यान दीजिए, लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट बड़ी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जितनी स्टेटमेंट दिखेगा मतलब कि खोदा पाड़ निकली चूहिया वाली कहावत होने वाली है अभी। मतलब कि लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट की तरफ मत ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, इसका क्वेश्चन तो कम से कम 1-2 पेज में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको देखिए, आराम से देखिए। 50 साल का डिफरेंस है इन द एज ऑफ विनय और उसके ग्रैंडफादर, मतलब कि उसके पापा के पापा, मतलब कि दादाजी, उसके दादाजी की उम्र और विनय की उम्र के बीच 50 साल का डिफरेंस है। 6 साल बाद उनकी एज 152 साल हो जाएगी। द सम ऑफ देयर एज इज 152 ईयर्स। द करंट एज ऑफ द विनय एंड हिज ग्रैंडफादर, मतलब कि करंट मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो कि अब चल रहा है, करंट की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान की उम्र पूछी गई है विनय और उसके ग्रैंडफादर, मतलब कि उसके दादाजी की उम्र। अब इस वर्तमान में उन दोनों की उम्र क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बहुत आसान है, चिंता मत करिए। अब क्या करना है, हमने पकड़ना है इसे पकड़ना है हमने। ये चीज आ गया ना, ये इस चीज को हाथ में लेना, बस इसको पकड़ना हाथ में। 152 ईयर्स क्या दे रखा है, 6 साल बाद की बात दे रखी है, मतलब कि 152 ईयर्स 6 साल बाद की बात है। 6 साल बाद की बात में क्या होगा, यहां पर 6 - 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 - 6। अब पूछोगे आप भाई साहब 2 बार 6 क्यों लगाया आपने? 6 भाई साहब 2 बार इसलिए लगाया क्योंकि 6 तो एक तो होगा विनय की ऐड हुई है एज, एक ऐड हुई है ग्रैंडफादर, उसके दादाजी की उम्र भी तो इसमें सम में ऐड हुई थी 152 ईयर्स। मतलब कि 152 ईयर्स में से 12 माइनस करने होंगे, तो यहां पर 140 साल उम्र दोनों की करंट एज हो जाएगी, दोनों की सम हो जाएगा प्रेजेंट, मतलब कि सम हो जाएगा 140 साल, इनका सम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 50 साल गैप है किसके बीच में, विनय और ग्रैंडफादर के बीच में 50 साल का गैप है। तो विनय की एज को कर लेते हैं हम एक्स से डिनोट, किससे कर लेते हैं, एक्स से डिनोट, प्लस ये है सम दे रखा है, सम मतलब कि इन दोनों का सम दे रखा है 140 साल, किसका, विनय और विनय के दादाजी का 140 साल। क्योंकि 152 में से जब हमने 6 2 बार माइनस करेंगे तो 140 साल इनकी प्रेजेंट एज का सम होगा। यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ द प्रेजेंट एज, क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विनय एंड हिज ग्रैंडफादर। अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, इससे अच्छी तरह मैं नहीं समझा सकता आपको, ठीक है।
140 साल हो गया। अब क्या है, वीने को ले लेते हैं x से डिनोट प्लस x प्लस 50, मतलब कि दादाजी तो बड़े होंगे ही, 50 साल का गैप है इन दोनों के बीच में, मतलब कि वीने तो नहीं 50 साल बड़ा हो गया अपने दादाजी से, मतलब कि दादाजी कहीं ना कहीं वीने से 50 साल बड़े हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 140 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 140, x की वैल्यू यहां पर इधर जाएगी तो 90, 2x और x की वैल्यू 45, मतलब कि यहां पर x किसको लिया था हमने, वीने को, किसको लिया था, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, वीने को हमने क्या डिनोट करा है x से, तो यहां पर आ गई 45 साल, और 45 और 50 का जब गैप ऐड करेंगे तो 95 साल ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, उसके दादाजी की उम्र यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी वीने की उम्र और उसके ग्रैंडफादर की उम्र। ठीक है, यहां पर कैलकुलेट कर लिया हमने, 45 और 95 आंसर आ चुका है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ज्यादा मेरे पास इस टाइम टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, नेक्स्ट इसी क्लास से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। कल सेकंड पार्ट में मैं एज प्रॉब्लम्स, मतलब कि जितने भी आयु के संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ये तो आज मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए हैं, ज्यादा मुश्किल से नहीं करवाए, इससे आगे क्वेश्चंस होंगे जैसे 2 टाइम्स, जैसे 9 टाइम्स बराबर है p की वैल्यू q की वैल्यू के 9 टाइम्स इक्वल है, उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स कितने हो गए, मतलब हाई वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, मीडियम प्लस हाई वाले क्वेश्चंस, ये तो बच्चे हैं, आज के क्वेश्चन जो करवाए ना आपको बच्चे करवाए हैं, बिल्कुल मतलब बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं कह सकते, बेसिक्स प्लस थोड़े से मीडियम क्वेश्चंस करवा दिए थे, बेसिक्स मतलब, तो बेसिक्स तो मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन तो बच्चे वाले करवाए थे, जो कि ये क्वेश्चन था ये तो थोड़ा ठीक था क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था। अब ये होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क फटाफट होमवर्क देख लीजिए फटाफट फ्रेंड्स, होमवर्क देख लीजिए और मैं क्वेश्चंस आपसे कमेंट करके बताइए मेरे को, कमेंट करके बताना मेरे को ये क्वेश्चंस कैलकुलेट आपने करा कि नहीं करा। ठीक है, 6 years ago Rema's mother was two times Rema age, रेमा की मम्मी 2 गुना रेमा से बड़ी है। आफ्टर 4 years 4 साल बाद she will be twice as old of Rema. What is age of Rema today, मतलब कि रेमा की वर्तमान उम्र आपको कैलकुलेट करनी है। ये था होमवर्क क्वेश्चन, आपको होमवर्क ऑप्शंस का, इसका बिल्कुल आप ऑप्शंस ले लीजिए, ऑप्शंस आप ले लीजिए, ऑप्शन छोड़िए, आप ऐसे करिए, ऑप्शन छोड़िए आप ऐसे करिए, इसको ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं ऑप्शंस की, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत की टेंशन नहीं लेनी। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। 6 साल पहले रेमा की मदर 2 गुना थी रेमा से, ठीक है, रेमा से 2 गुना थी 6 साल पहले, ठीक है, 4 साल बाद वो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। और इसकी क्या पूछा है, एज पूछी है रेमा की टुडे मतलब कि प्रेजेंट एज, रेमा की प्रेजेंट एज आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप एक बार ट्राई करिए। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस मैं अगर आप नहीं ट्राई कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास पे मतलब कि ये दोबारा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कल मैं दोबारा फिर आपको करवाऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ये आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।